नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम देखते हैं कि हमारे विश्व गुरु प्रचार मंत्री इन्होंने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर ढूंढने का। मैं आपको कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देता हूँ कि इन्होंने आपदा में अवसर कैसे ढूंढ लिया। क्योंकि वो नारा जो देते हैं वो 135 करोड़ के लिए नहीं होता है, वो अपने चेले चपाटों के लिए और अपने कॉकस के लिए जो आसपास में है उनके लिए वो नारा होता है। तो उन्होंने जो नारा दिया था वो नारे को कैसे साकार किया इसको हम समझते हैं। देखो, जिस देश में मंदिर, मूर्तियां, तमाशे और शस्त्रों पर खर्चा होता होगा क्योंकि उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है, उसमें लूट का माल ज़्यादा मिलता है, इस पर खर्चा अगर होता होगा और उसको नाम दिया होगा देश की सुरक्षा, उसको नाम दिया होगा देश का गौरव, उसको नाम दिया होगा राष्ट्र गौरव, तो फिर आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आपदा तो आनी ही है। क्योंकि आपदा में अवसर अगर ढूंढना है तो अवसर उसमें है ज़्यादा, इसमें तो आपदा है। तो आपदा आपको भुगतनी पड़ रही है। आपने वोट ही 370 के लिए दिया था, आपने वोट ही किसकी बात के लिए दिया था कि मंदिर बन जाए वहाँ, और मंदिर बन गया। तो आपको आपदा में अवसर क्या होता है ये समझने की जरूरत है। देखो, इस आपदा काल में 100% लोगों को इफेक्ट करने वाला एजुकेशन बिल बदल गया। अब आपके बच्चे पूर्ण रूप से कंपनियों के गुलाम होंगे। वो बंधुआ मजदूर जो बोलते वैसे किए जाएंगे। 5वें क्लास से आपके बच्चे लेबर काम में लगा दिए जाएंगे और 8वीं क्लास तक वो पूर्ण रूप से लेबर बन चुका होगा। 10-15 हजार 20 हजार से ज़्यादा उसको जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा, मगर वो उसको पहले से पैसे का इसमें लगा दिए। और 11वीं तक एग्जाम नहीं होगी तो आपका बच्चा ना तो पढ़ेगा, ना आगे उसको सोचने की क्षमता होगी। वो आपका बच्चा 18-18 घंटे काम करेगा। और किसके लिए काम करेगा? देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? आपके परिवार को पालने का जो उस पर बोझ आएगा उसके लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? ये भक्तों की फौज और ये प्रधान सेवकों को बड़ा बनाने के लिए काम करेगा। बिल्कुल, ये आपदा में अवसर है, आपकी आपदा है जो आई हुई, उसमें अवसर देने का इन्होंने काम किया है। उन्होंने श्रम कानून बदल दिए। अब श्रम कानून तो कुछ भी नहीं, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रही। आपकी 200-250 साल की तपश्चर्या एक कानून में समाप्त कर दिए। ये आपदा में अवसर ही है, क्या जरूरत थी भाई बदलने की, मगर ये आपदा आई हुई है, इसमें अवसर ढूंढने का जो काम प्रधान सेवक जी कर रहे हैं वो ये काम है। उन्होंने कृषि कानून बदल दिए। किसान तो लड़ रहा है, ये बाकी के तो लड़ने से भी बाहर हो गए। ये तो इतने ये हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि लड़ना तो छोड़ो, बोलना भी इन्होंने बंद कर दिया। कोई नहीं बोला, शिक्षाविद नहीं बोला, कोई मास्टर नहीं बोला, कोई प्रोफेसर नहीं बोला, कोई यूनिवर्सिटी से आवाज नहीं उठे कि ये कानून गलत है। इससे हमारे 85% बच्चे जो होंगे, 90% बच्चे जो होंगे वो 8वीं के बाद पढ़ेंगे ही नहीं, मगर कोई नहीं बोला। श्रम कानून बदले, कोई श्रम यानी जो यूनियन है उसमें से कोई बोला नहीं। जिन्होंने बोलने का प्रयास किए उनको गृह मंत्रालय से कॉल आ गया और उसके बाद में वो ऐसे शांत हो गए, मुर्दानी छा गई। अब ये किसान कानून आपने लाए, ये भी आपदा में अवसर के लिए आपने प्रयास किया था। वो लड़ रहे, लगता है कि वो जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आपको सबक न सिखा दे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में शासन बनाना, ये भी आपदा में अवसर था। उन्होंने अवसर प्राप्त कर लिया, आपदा आई थी, अवसर प्राप्त कर लिया। पीएम केयर फंड, जिसका कोई हिसाब नहीं देना है, जिसकी कोई ऑडिट नहीं होना है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसे फंड करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके आपने आपके भक्तों को बांट दिया, आपके चेले चपाटों को बांट दिया। ये भी तो आपदा में अवसर ही है। उसके बाद में आपने रेल बेच दी, गेल बेच दिए, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, पोर्ट के हवा और पानी के दोनों पोर्ट बेच दिए। ये भी आपदा में अवसर है, अवसर प्राप्त हो गया है उनको। अपने मनमानी कानून लगाने का, मनमानी कारोबार करने का अवसर प्राप्त हो गया। आपको बता दिया कि सरकार का काम बिजनेस करने का नहीं है, सरकार का काम मात्र एमपी विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री का है। सरकार का काम मात्र कमीशन खाने का है, सरकार का काम मात्र भ्रष्टाचार करने का है, और सरकार का काम मात्र जनता को भयभीत करने का है। उद्योग करना, रोजगार देना, स्वास्थ्य की सुविधा देना, ये काम सरकार का नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य भी प्राइवेटाइज हो गया, आपकी शिक्षा भी प्राइवेटाइज हो गई,
तो फिर सरकार को टैक्स किस बात का देना है? तो ये भी आपदा में अवसर है। उसके बाद में जो उन्होंने जो अंधे ने रेवड़ी बांटा, विश्व गुरु ने जो रेवड़िया बांटा, 3,000 करोड़ रुपए दिया। अभी कल की न्यूज़ थी, 3,000 करोड़ रुपए के जो वेंटिलेशन बनाने को दिए, इन्होंने तो इतने साल बनाए नहीं, और अभी जो बनाए वो किसी काम के नहीं है। डॉक्टरों ने डिनाई कर दिया उसका उपयोग करने का। तो ऐसे अनस्किल्ड लोगों को आपने 3,000 करोड़ रुपए पीएम खंड के कैसे दे दिए? क्योंकि उसका ऑडिट होना नहीं है ना। जब ऑडिट होना नहीं है तो किसी को भी दे दो, चोर के हाथ में दे दो। तो उन्होंने दे दिया। 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने जो मजदूर थे उनके ट्रैवल के लिए रखा। 100 करोड़ रुपए रेलवे से ले लिया पीएम केयर फंड में, और 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया। मुझे तो कोई मजदूर ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसको सेंट्रल ने टिकट प्रोवाइड किया, क्योंकि टिकट तो स्टेट गवर्नमेंटों ने दिया, टिकट तो एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया, टिकट तो उन कुछ मजदूरों ने अपने सब कुछ बेच के ऑर्गेनाइज किया। तो 1,000 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका पूछना नहीं, बिल्कुल पूछोगे तो पाकिस्तान जाओ। उसके बाद में रेमडेसिविर और कोरोना के टीके, इसमें मोनोपोली का अवसर भी आपने प्राप्त कर लिया। आपको पता है रेमडेसिविर की स्मगलिंग की इनके कई सांसदों ने, मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्रियों ने रेमडेसिविर की स्मगलिंग की, इनके कई नेताओं ने रेमडेसिविर की स्मगलिंग की। तो ये जो कोरोना की आपदा है उनके लिए अवसर है, और वो अवसर उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिससे उनकी दिन दुना रात चौगुना प्रगति हो गई। तो ये भी आपदा में अवसर का अच्छा उदाहरण विश्व गुरु जी ने देश को दिया है। उन्होंने इसमें एक आपदा भी आई थी, 300 करोड़ रुपए का जो आपदा के लिए वर्ल्ड ने फंड दिया, वर्ल्ड ने जो साहित्य दिया, वो सारा साहित्य का उपयोग अपने अपनों के हित में करके, और अपना वोट बैंक कैसे मजबूत हो, अपने राज्य कैसे मजबूत हो जाए, और बाकी दुनिया देश जाए भाड़ में, बाकी लोग मरे, कल मरने का आज मर जाए। ये जो प्रबंधन है इसी को बोलते आपदा में अवसर का प्रबंधन। उसके बाद में देखिए आप कि सांसद निधि का आपने आपके तरफ पूरा डाइवर्शन कर लिया। एमएलए और सांसदों ने, महाराष्ट्र के तो सारे सांसदों ने, विधायकों ने वहां आपके पीएम केयर फंड में पूरा पैसा दे दिए। पीएम केयर फंड ने यहाँ जो देना था वो दिया नहीं। ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का पैसा प्यास लगने के बाद कुआं खोदने जैसा आपने करवा दिया, उसके पहले दिया नहीं। अपने भी राज्यों में दिया होता तो समझ लेते, वहां की भी जनता त्राहिमाम नहीं करती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारी जनता त्राहिमाम कर रही है। गुजरात में भी छोटे छोटे गाँव में 50 शव निकल चुके। मैंने अभी कल ही बात किया मानोदर में, तो वहां का एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव में आपको पता होगा जनसंख्या 1000 की है, और वहां अभी तक ये सीजन में सेकंड पेंडेमिक में 25 से 30 शव जला चुके। मतलब 1000 लोगों में 25 लोग मर गए। वहां कोई सुविधा नहीं है। आपके वहां गुजरात में किसी दवाखाने में, किसी हेल्थ सेंटर में तहसील के डॉक्टर नहीं है। वहां जो सीखने वाले लड़के होते हैं, सीखने वाली नर्स होती है, वो सारा संभाले हुए है। जो परमानेंट डॉक्टर थे वो कहाँ गायब हो गए, गधे के सींग जैसे, पता ही नहीं देता। वो गुजरात मॉडल अपने पूरे देश में लागू कर दिया है। आपको पता है हमारे यहाँ के जो सांसद है, इन्होंने नागपुर के जो सांसद है, यहाँ के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपना निधि अपने ही दवाखानों को दे दिया। आपदा में अवसर नहीं है, अवसर मिला है उनको कि उनके खुद के जो दवाखाने हैं, संघियों के दवाखाने हैं, उनके खुद के चैरिटी ट्रस्ट के दवाखाने हैं, उनको सीएसआर फंड भी दे दो, उनका एमपी फंड भी दे दो, एमएलए फंड भी दे दो, और उसकी सुविधा इतनी बड़ी कर दो कि भविष्य में वो उनकी प्रॉपर्टी बड़ी होती रहे। ये आपदा में अवसर है, ये अवसर उन्होंने प्राप्त कर लिया, और यही चाहते थे मोदी जी। आपकी सारी नोटबंदी से लेके तो कोरोना के पेंडेमिक तक सारी की सारी क्रियाकलाप इसमें था कि आपके चंद लोग ही इसका अवसर उठाए। सीएसआर फंड का जो गबन रिलायंस ने किया, जैसे सऊदी ने ऑक्सीजन भेजा और उस पर स्टिकर लगाया रिलायंस ने। भैया जब ऑक्सीजन वहां उन्होंने भेजा है, वो सारा खर्चा उन्होंने किया है, तो सीएसआर फंड का गबन करके आप लंदन में, अमेरिका में ऐश मनाने के लिए आपका पूरा परिवार लेके गए। बिना वजह थोड़ी 32 मंजिली एंटेलिका बिल्डिंग बनती है, इजराइल की सिक्योरिटी आती है, ये सब तो इसमें ही है ना।
ये सारा फंड बिल्कुल आपदा में अवसर ढूंढने का फंड है। आपका ऑपरेशन हो गया लंदन में, मेरे हिसाब से यहाँ की जो मुझे जानकारी दी है, यहाँ के लोगों ने जो जानकारी दी हेल्थ से संबंधित, कि 50 लोगों की किडनियां, 50 लोगों के लीवर, मानव ऑर्गन ट्राई किए गए आपको बचाने के लिए। तो ये आपदा में अवसर ढूंढ लिया, क्योंकि अगर ये आपदा नहीं होती तो आपकी जान कैसे बचती, वो 50 लोगों की जान कैसे जाती है। तो आप कीमती हो, बिल्कुल देश के लिए आप बहुत मूल्यवान हो। जो लोग मारे गए थे आपके ऑर्गन के लिए, उनकी औकात क्या है? तो ऐसे ही है, जिंदा हो गए, पैदा हो गए, मर जाएंगे। आप महत्वपूर्ण हो तो आपदा में अवसर का ये काम होना चाहिए। राफेल में 1 मिलियन पाउंड का जो कमीशन मिला, ये आपदा में अवसर ही है। 600 करोड़ रुपए का राफेल आपने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, तो जिसको फायदा दिया वो आपको भी तो फायदा देगा। आपदा है हमारे देश पर, सुरक्षा की आपदा है, उसमें अवसर आपने प्राप्त कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। नोटबंदी में शाह जी के और बाकी सारे जो आपके नेता है, उनकी जिनकी जिनकी बैंक थी, वहाँ लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट हो गया और वो बैंक लिमिट से ज़्यादा पैसे वाली हो गई, लिमिट से ज़्यादा लाभ मिल गया। ये आपदा में अवसर भी ढूंढा ना आपने। सारे डॉक्टरों को मानव अंग और दवाई की जांच करने का आपने एक फरमान जारी कर दिया कि मानवीय आधार पर आप कोई भी दवाई दे सकते हो, मानवीय आधार पर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, और आपको कोर्ट में भी नहीं खींचा जाएगा, ना आपके ऊपर कोई केस हो सकती है। ये आपदा में अवसर का ही है, क्योंकि डॉक्टर तो सारे आपके जैसे ही सच्चे हैं। कुछ सच्चे डॉक्टर को मैं छोड़ देता हूँ, मगर बाकी डॉक्टर तो बहुत सच्चे हैं कि मुर्दा भी जिंदे। अभी आपके उत्तर प्रदेश की खबर है और दिल्ली की भी खबर है, दिल्ली के एक अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल हो गया क्योंकि उसने 2 जिंदा बच्चे को मरा घोषित कर दिया, क्योंकि उनके माता पिता पैसे नहीं दे सके। दिल्ली के सीएम ने तो कैंसिल कर दिया, और आपके भक्त पूछ रहे कि इसका पिछले भी वक्त कैंसिल हुआ था, फिर अब कैसे चालू हो गया? भैया आपकी व्यवस्था, जिस व्यवस्था का आप दुहाई देते हो वह व्यवस्था, और आप इतना प्रेशर लगाते हो अपने लोगों के लिए कि वो उसको करना पड़ा, नहीं तो वो दोबारा क्यों उसका कैंसिल करता? वो चलाने लायक नहीं, कसाई खाने हैं वो चला रहे हो आप। ये आपदा में अवसर का ही काम है। उसके बाद में आपने कश्मीर, अरुणाचल, उत्तराखंड और गुजरात के सारे जंगल बेच दिए। इस पेंडेमिक के काल में आपदा आई हुई थी, आपने एक खबर अभी फैला दी है कि आपके शेरों को भी हो रहा है कोरोना। मुझे पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है इसमें बात, मगर इसका कारण है कि आपने जंगल में सबको पाबंदी लगा दी और सारे जंगल बेच दिए। कश्मीर से लेके अरुणाचल तक और उत्तराखंड से लेके गुजरात तक सारे जंगलों का आपने ठेका दे दिया, बेचने का टेंडर घोषित कर दिया और बेच दिया। ये आपदा में अवसर आपने ढूंढ लिया। उसके बाद आपने कोरोना में कोरोना जिहाद ढूंढने का भी अवसर आपने प्राप्त कर लिया। खैर अभी वो इसके कारण बहुत ठंडा पड़ गया है आपके कुंभ के कारण, क्योंकि वहाँ तो 5,000 थे, आपके यहाँ 35 लाख थे। तो अभी कोरोना जिहाद थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और वो सरदाना होते तो अभी भी उसको ढंग से मोड़ के और वो जिहाद बनवा देते। आपके है वो दूसरे जीन वाले है, चौधरी साहब है और बाकी के, वो तो है ही आपका अर्नब गोस्वामी, वो तो करेगा ना। ये सब आपको जस्टिफाई करने के लिए आपके बहुत सारे दलाल हैं। राम मंदिर का पूजन का भी आपने पूरा लाभ ले लिया। आपने विस्टा प्रोजेक्ट का भी अकेले ने प्रोजेक्ट किया, जैसे आपके खुद का मकान बन रहा है, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी बना रहे हो, आप आपके पैसे से बना रहे हो। दामोदर मोदी जी ने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा किया था पैसा, उसमें से आप बना रहे हो। सारे पार्टियों का भवन अगर बन रहा था वो सांसद भवन, तो आपने अकेले में कैसे पूजा कर लिए? और पूजा किए तो फिर बाकी विधि से भी करना चाहिए था, क्योंकि ये सेकुलर देश है। यहाँ कैसे आपके विधि से पूजा कर दिया? तो आपको ये सारा आपदा में अवसर प्राप्त हुआ। चुनाव प्रचार में भी आपने आपदा में अवसर प्राप्त कर लिया कि आपकी इतनी सारी रैलियां हो गई, और प्राइवेट लोग किसान वहाँ रैली करने जाएंगे तो आपको कोरोना दिखाई दिया, आप वहाँ उनको परमिशन नहीं दिए। आपकी सारी यंत्रणा, चुनाव आयोग को आपने तुरंत राज्यपाल बना दिया, क्योंकि उसने जिस तरीके से आपको चाहिए था उस तरीके से पूरा फ्रेम कर दिया था। आपका चुनाव प्रचार और मतदान की तारीखें, वो सारा आपके अनुसार फ्रेम कर दिया था। विरोधी पार्टियों की बदनामी करने का भी अवसर आपने छोड़ा नहीं।
ये सब इसमें कोई सवाल पूछता है कि बताओ भैया ये फॉरेन एड क्यों पड़ी रही, बताओ भैया वो एपीएम फंड का क्या हो गया, बताओ भैया कितने मजदूर मर गए, बताओ भाई ये क्या हो गया, तो आप बोलते हैं ये राजनीति कर रहे हो। आप जो भी करे वो धर्म नीति है, आप जो भी करे वो राष्ट्र नीति है, आप जो भी करे वो बहुत अच्छी बात है। दूसरे ने सवाल भी पूछा तो ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल इस आपदा में आपने बहुत अच्छा अवसर ढूंढ लिया। हमारे ऊपर भूटान, नेपाल, कुवैत, दुनिया के जितने देश होंगे उनसे भीख मांगने की नौबत आई और वो नौबत आपने अपने अपने में बांटी। ये भी तो आपदा में अवसर है। आईडीबीआई बैंक को एलआईसी से पैसे डालकर आपने मुनाफे में लाया था। अब मुनाफे में आई हुई बैंक किसी आपके चेले को मुफ्त में बांटने का काम, ये भी बहुत अच्छा आपदा में अवसर था। यह अवसर भी आपने नहीं छोड़ा और ये अवसर प्राप्त कर लिया, बधाई हो। किसान आंदोलन को बदनाम करने का भी अवसर, उनको देशद्रोही, गद्दार, विकास विरोधी, कांग्रेसी आंदोलन, आंदोलन जीवी, ये सब तमगे बांटने का भी इसमें काल में आपने काम किया। ये अवसर आपने प्राप्त करने का, किसानों ने अवसर आपको लेने नहीं दिया, ये आपका दुर्भाग्य होगा, मगर आपने पूरा प्रयास किया, आपके भक्तों ने पूरा प्रयास किया। आपने ऐसे लोग पाल के रखे हैं, आपके फॉलोअर, आप जिनको फॉलो करते हैं वो माँ बहनों को गाली देते हैं क्योंकि आप महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हो, आप महिलाओं को सम्मान देना चाहते हो, आप लड़कियों को बचाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो। इसका ये नमूना है कि जितने माँ बहन की गाली देने वाले होंगे उनको आप फॉलो करते हो और उनके आप संरक्षक हो। आपने आपदा में 95% लोगों का जो आपकी आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है कि 95% लोग तक जब तक भीख मंगे नहीं हो जाएंगे, हैंड टू माउथ नहीं हो जाएंगे, जब तक इस देश में एक चालकानुवर्ती शासन और कट्टर हिंदुत्व नहीं होगा, ये भी आपने प्राप्त करने का प्रयास किए। अब 60% से ऊपर हम हो गए हैं, 30% बचे हैं, हिंदुत्व आ जाएगा। ये भी आपदा में अवसर है। आपको बताया मोदी महल बनाने का भी अवसर आपने प्राप्त कर लिया, आपने आंदोलन जीवी बनने का भी अवसर प्राप्त कर लिया, आपने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, गोदी मीडिया को पूर्ण नियंत्रित करने का अवसर भी प्राप्त कर लिया। पेंडेमिक के नाम से आपको जैसा चाहिए वैसा नचाने का भी अवसर आपने प्राप्त कर लिया। सच बोलने वालों पर एनएसए लगाने का अवसर भी आपने प्राप्त कर लिया। राज्यों के अधिकार छीनने का, संविधान की धारा 102 में बदलाव का अवसर भी आपने कर लिया। राज्यों को मिनिमाइज कर लिया। अब उनके प्रदेश में कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, ये तय करने का अधिकार भी आपने राष्ट्रपति को दे दिया, उनकी कमेटी को दे दिया। राज्यों के सारे अधिकार आपने छीन लिए। और आपके यहाँ के महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंपा जी और दूसरे टरबुजा जी, वो समझा रहे हैं कि ये हमने टिका नहीं सके, हम कायम नहीं कर सके, हमने ढंग से लड़ा नहीं। उन्होंने आपका 102वां संविधान संशोधन पढ़ा नहीं होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें से 5 में से 3 जज बोल रहे हैं कि सारे राज्यों के अधिकार चले गए हैं। हमारे आदरणीय बोबड़े जी थे जब तो सुप्रीम कोर्ट बोलता ही नहीं था। अभी रामन्ना जी के वक्त थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया, तो ऑक्सीजन पे भी बोल दिया और इस पे भी बोल दिया कि राज्यों के अधिकार मिनिमाइज कर दिए, समाप्त कर दिए। अरे आपने तो एक प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के अधिकार भी सारे छीन लिए हैं, उनको कॉर्पोरेटर बना दिया है। तो ये आपदा में अवसर आपने प्राप्त कर लिया। आपने स्वयं को देश और भाजपा को और संघ को राष्ट्र घोषित करने का भी अवसर आपके भक्तों को दे दिया। आपने मनमानी करने का अधिकार भी आपके लोगों को दे दिया। मनमोहन सिंह जी सवाल पूछते हैं तो जवाब आपका हेल्थ मिनिस्टर देता है, जो हेल्थ मिनिस्टर घर में लूडो खेल रहा है। आपदा आई हुई है और वो बोलता है कंपनियों को कि जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनको अगर आपने सारी दवाएं और ये इंजेक्शन और ऑक्सीजन दिया तो आपके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ऐसा बोलने वाला आपका हेल्थ मिनिस्टर बेहुदगी से, बदतमीजी से जवाब देता है इतने सम्माननीय व्यक्ति से। वो कारण है कि आपने भी तो वही किया ना, आपने भी तो उनके बाथरूम में जाके बता दिया था, आपने भी तो उनको महिला जैसा रोता है बता दिया था। ये आपके जो उच्च विचार है, वो उच्च विचार से आपके सारे लोग इस महान आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपके लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, आपके लोग एम्बुलेंस में भी कमीशन खा रहे हैं, आपके लोग दवाई में कमीशन खा रहे हैं, आपके लोग चुन चुन के कि कौन कौन से जाति का है, कौन कौन से धर्म का है, वो देख के उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो।
और आपके राज में जिसमें आपदा आई हुई है, उसमें माँ बेटी एक दूसरे को ऑक्सीजन दे रही है अपने मुंह से, पत्नी अपने पति को दे रही है, ये आपदा आई हुई है और आपके लोग ऑक्सीजन का ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऑक्सीजन का इलीगल स्टॉक करते हैं। हमारे महाराष्ट्र का तो मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार आपने दे दिए, माजी मुख्यमंत्री को ये करने के कि रेमडेसिविर का कितना भी स्टॉक तू कर सकता है और अपने अपने लोगों को बांट सकता है। ये क्या हमारे संविधान से ऊपर है? ये महाराष्ट्र के व्यवस्था से ऊपर है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन आपने लाया कि किसी पार्टी को दवा का स्टॉक करने का, ऑक्सीजन का स्टॉक करने का अपने अधिकार दे दिया? और नहीं दिया है तो इनके ऊपर सीबीआई जांच करो मोदी जी, या कुर्सी छोड़ो, रिजाइन करो आप आपके पद से। आपने देश की मौत में भी आपका फायदा ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। नमस्कार।